हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम जिस हर्ब का जिक्र करने वाले हैं आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे और यकीनी तौर पर अपने किचन में इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। बहुत ही आम पाया जाने वाला पौधा जिसको कड़ी पत्ता या मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम इसके अद्वियाती हवास का जायज़ा इस पर की जाने वाली रिसर्च की रोशनी में लेंगे। कड़ी पत्ता हमारे जनूबी एशिया के मसालों का एक अहम जुज़ है, मगर अपने बेशबहा फ़वाइद की बदौलत तिब्ब यूनानी, आयुर्वेदा और चाइनीज़ तरीका इलाज में भी इस्तेमाल होता है। शुगर, पेट के अमराज, हज़म की ख़राबी, दिल के अमराज और जिगर के मसाइल पर इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा की तरह सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करते हैं, जो कि USDA से अप्रूव्ड है और इनके मुताबिक 100 ग्राम कड़ी पत्ता में एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन A, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी इसको बहुत से अमराज के लिए मुफीद बना देती है। कड़ी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ये फ्री रेडिकल्स को जिस्म से निकालने में मदद करते हैं और यही वजह है कि दिल के अमराज का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स काफ़ी कम हो जाते हैं। जिन लोगों की दिल की धड़कन तेज़ रहती हो वो भी कड़ी पत्ता के इस्तेमाल से बेहतर हो जाती है। कड़ी पत्ता में ऐसी न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर और एमनेशिया के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मुफीद रहता है। चूहों पर की गई एक तहकीक के मुताबिक नौजवान और बूढ़े चूहों को कड़ी पत्ता का एक्सट्रैक्ट कुछ अरसा देने से ना सिर्फ इनमें मेमोरी स्कोर में इजाफा हुआ, बल्कि उसके साथ साथ ब्रेन प्रोटेक्टिंग ऑक्सीडेंट्स जो हैं जैसा कि GRD, GPX और SOD का लेवल भी बढ़ा। यही वजह है कि याददाश्त बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुस्तनिद समझा जाता है। ख़वातीन को मैं मशवरा देना चाहूँगी कि वो लाजमी दिन में इसका कहवा लें ताकि उनकी याददाश्त बेहतर रह सके। कहवा बनाने का तरीका बहुत आसान है। बस कड़ी पत्ते के 4 से 5 पत्ते लीजिए और पुदीने के भी 4 से 5 पत्ते ही दरकार हैं। अदरक का एक छोटा टुकड़ा और साथ दालचीनी का भी एक छोटा सा टुकड़ा लेकर 1.5 कप पानी में उबाल लें। 1 कप रह जाए तो छान कर शहद और लीमू के चंद कतरे मिलाकर पी लें। क्योंकि कड़ी पत्ता का मिजाज गर्म होता है, इसलिए पुदीने का इस्तेमाल इसको मुतदिल कर देता है। लिहाजा गर्म मिजाज वाले इसके साथ पुदीना लाजमी लें। कड़ी पत्ता जिगर के अमराज में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर किसी को फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो तो उसको कड़ी पत्ता का कहवा हर रोज़ खाने के बाद लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से जिगर को इन्फेक्शन से बचाता है और डिटॉक्स करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को सुबह उठकर सुस्ती व थकावट रहती हो वो भी अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो चंद दिन में ही सुस्ती चुस्ती में बदल जाएगी। जिस्म को नई ताकत देता है और आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की सलाहियत से माला माल ये पत्ते दिमाग और जिस्म को पुरसुकून करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दबाव में काम करना पड़ता है या वो लोग जो मुसलसल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, इनको लाजमी इसका कहवा लेना चाहिए ताकि वो पुरसुकून रह सकें। कड़ी पत्ते की एक और क्वालिटी खून में शक्कर की मिकदार को कम करना है। लिहाजा शुगर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद से तो मैं पुरज़ोर गुजारिश करूँगी कि इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता खून में शक्कर की मिकदार इतनी नॉर्मल हो जाए कि आपको ना तो इंसुलिन की ज़रूरत रहे और ना ही किसी दवाई की। कड़ी पत्ता को सुखाकर सफ़ूफ बना लें और करेले को भी काट कर पाउडर बना लीजिए। फिर दोनों को हम वज़न मिक्स करके किसी बॉटल में रख लीजिए और हर रोज़ खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चाय का चम्मच पानी से लीजिए।
अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ते की चटनी भी बना सकते हैं। इसके लिए कड़ी पत्ता के ताज़ा पत्ते मुट्ठी भर ले लीजिए, साथ पुदीना के भी पत्ते शामिल कर लीजिए। उसके बाद अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, लहसुन और ज़ीरा मिलाकर पीस लीजिए और हर खाने के साथ ये चटनी ज़रूर लीजिए। ये आपको शुगर के तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाएगी, यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी, चूँकि इसका इस्तेमाल हज़म को भी बेहतर बनाता है। लिहाजा आपका हाजमा भी दुरुस्त होगा, शुगर लेवल भी ज़्यादा नहीं होगा, थकावट भी दूर होगी। गर्ज़ शुगर के मरीज़ इसकी मदद से अपनी शुगर को रिवर्स करके अद्वियात से छुटकारा पा सकते हैं। कड़ी पत्ता चूँकि विटामिन ए की काफ़ी ज़्यादा मिकदार अपने अंदर रखता है, लिहाजा आँखों के अमराज यानी नज़र की कमज़ोरी, शबकोरी यानी जिसमें रात को नज़र नहीं आता, और इसके अलावा मोतिया के लिए काफ़ी मुफीद है। स्क्रीन के इस्तेमाल से होने वाली नज़र की कमज़ोरी को रोकने के लिए तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स की मौजूदगी नज़र के मसाइल को बेहतर करती है। यूरिन से मुतल्लिक कोई भी मसला हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो या पेशाब जलन से या किसी को कतरा कतरा आता हो, पेशाब की नाली की जलन हो तो भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पाया जाता है। लिहाजा गुर्दों और पेशाब के अमराज में बेहद मुफीद समझा जाता है। खून की कमी की अगर बात करें तो भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो कुदरती तरीके से इस कमी को दूर किया जा सकता है। जिस्म में कैल्शियम और आयरन की कमी दूर होने के साथ साथ कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। चूँकि तकरीबन आजकल सभी नौजवान और ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं, तो इनको हर रोज़ कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार पाए जाने की वजह से ये हड्डियों को मज़बूत बनाता है। लिहाजा ओस्टियोपोरोसिस के लिए तो ख़वातीन को ज़रूर लेना चाहिए कि बजाय रंग बिरंगी अद्वियात खाएं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त करने की बजाय इस कुदरती तोहफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। इसके अंदर मौजूद भारी मिकदार में फॉलिक एसिड है, जो कि फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को सफ़र में उल्टी आती हो तो उनको चाहिए कि कड़ी पत्ता का कहवा सफ़र से पहले पी लिया करें और इसके साथ साथ फ्रंट सीट पर बैठने से गुरेज करें। अगर किसी को कहवा की शक्ल में कड़ी पत्ता का इस्तेमाल नहीं पसंद तो आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं, या फिर इसका पाउडर बनाकर उसको किसी भी खाने पर छिड़क कर खा सकते हैं। इसके अलावा इसका शरबत भी बनाया जा सकता है, और शरबत बनाने के लिए आपको मुट्ठी भर कड़ी पत्ते दरकार हैं और उसके साथ पुदीने या धनिए के पत्ते ले लीजिए। एक टुकड़ा अदरक का शामिल करें और एक गिलास पानी मिलाकर ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके छान कर काला नमक और नींबू का रस मिलाएं। चाहें तो बर्फ़ शामिल करके पी लीजिए। अगर ये भी नहीं पसंद तो कड़ी पत्ते खुश्क करके पाउडर कर लीजिए और सौंफ और इलायची के साथ मिलाकर रख लें। खाना खाने के बाद एक चुटकी इसकी खा लीजिए। ये सब तरीके बताने का मकसद यही है कि किसी भी शक्ल में ही सही आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल ज़रूर करें। कड़ी पत्ता में कार्बाजोल अल्कोलाइड्स की मौजूदगी बॉडी फैट को बहुत तेज़ी से कम करके आपके वज़न को कम करने में मददगार साबित होती है। कड़ी पत्ता में वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल्स की वजह से एक तो इसके अंदर बहुत तेज़ खुशबू होती है, और यही एसेंशियल ऑयल्स अपने अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी बैक्टीरियल बालों और हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद हैं। ये तो था कड़ी पत्ता खाने के जिस्म पर फ़वाइद, मगर खाने के साथ साथ ये लगाने के लिए भी उतना ही मुफीद है। सबसे पहले बात करते हैं बालों की। तो अगर कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाकर बालों पर लगाया जाए तो ये बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और उनको सफ़ेद होने से भी रोकता है।
अगर आप चाहें तो इसके पत्तों को हल्की आंच पर तेल में जलाकर इस तेल को भी सर पर लगा सकते हैं। अगर बस पानी में इन पत्तों को उबालकर छानकर इस पानी से सर को धोया जाए तो भी बाल ना सिर्फ तेज़ी से बढ़ते हैं बल्कि नर्म और चमकीले भी होते हैं। खुश्क और डैमेज्ड बालों को तो चंद मर्तबा इस्तेमाल से ही बेहतर कर देता है और आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करता है। बालों के साथ साथ चेहरे के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसका पेस्ट मुंह पर लगाने से इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स जिल्द पर बैक्टीरिया की अफजाइश को ख़त्म करते हैं और जिससे ना सिर्फ कील मुखासे, दाग धब्बे और छाइयाँ ख़त्म होती हैं बल्कि आपकी जिल्द यंग, फ्रेश और बहुत ज़्यादा ग्लो करती नज़र आती है। इसके साथ साथ आपको किसी भी महंगी प्रोडक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जोड़ों की कोई भी तकलीफ़ हो, आपके जोड़ों में दर्द है, सोजिश है या सूजन हो चुकी है या फिर जोड़ों में पानी जमा हो गया हो, गर्ज हर तरह के मसले के लिए इसका तेल बनाकर लगाइए। तेल बनाने के लिए आपको चाहिए तिल का तेल, जिसके अंदर चंद लौंग, हल्दी का एक टुकड़ा, लहसुन और कड़ी पत्ता डालकर इस तेल को हल्की आंच पर पका लें और फिर छानकर किसी बोतल में महफूज कर लें। आगे सर्दियों की आमद है और जोड़ों का दर्द इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाता है, तो हर रोज़ इस तेल की हल्के हाथों से मालिश की जाए तो दर्द में काफ़ी अफाका होता है। कुदरत ने हमको बहुत नेमतों से सरफराइज़ किया है, ये सब हमारे आसपास मौजूद हैं, मगर हम इनसे फ़ायदा उठाने की बजाय अद्वियात का सहारा लेकर ख़ुद को मज़ीद बीमार करते चले जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि कुदरत के करीब रहिए ताकि आप एक मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया।